हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम फादर टू सन। यानी यहाँ जो फादर टू सन में साथियों हमें जो कवित्री हैं बताना चाहती हैं कि पिता से पुत्र के बारे में क्या संबंध रहा है, किस तरीके से उनका रवैया रहा है। उसको समझने से पहले साथियों हम एलिजाबेथ जेनिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। सुनिएगा साथियों। 18 जुलाई 1926 में इनका जन्म हुआ था और 26 अक्टूबर 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। एक अंग्रेजी कवि थी जो अपनी शैली की स्पष्टता और साहित्यिक दृष्टि की सादगी के लिए जानी जाती थीं। उनके रोमन कैथोलिक धर्म ने उनके अधिकांश काम को प्रभावित किया। उन्होंने हमेशा यह स्पष्ट किया कि जबकि उनके जीवन, जिसमें गंभीर मानसिक बीमारी का दौर भी शामिल है, ने उनके काम में निहित विषयों में योगदान दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से आत्मकथात्मक कविता नहीं लिखी। साथियों यह कवित्री के बारे में था। अब हम साथियों समझते हैं, यानी इस जो पोएम है फादर टू सन यानी पिता से पुत्र, इसके बारे में साथियों हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। आप सुनिएगा। क्या पिता से बेटे तक क्या कविता एलिजाबेथ जेनिक्स द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक पिता की पीड़ा के बारे में है जिसका अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। उसका जो बेटा अब बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी में व्यस्त है। पिता उनके बीच पीढ़ी के अंतर और अलगाव की भावना से दुखी है। वह अपनी भावनाओं को यह कहकर साझा करता है कि वह उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता और समझ का कोई संकेत नहीं है। वह चाहता है कि उनका रिश्ता वैसा ही हो जैसा तब था जब उसका बेटा बच्चा था। वह इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन वह व्यर्थ है, इसलिए वे अलग हो रहे हैं। साथियों यह इसका यानी परिचय रहा या इंट्रोडक्शन रहा। अब हम साथियों इस जो टेक्स्ट है पोएम की, इसको हिंदी को अच्छे से समझेंगे। आप सुनिएगा साथियों। इस टेक्स्ट की हम आपको मीनिंग बताते हैं, आप अच्छे से सुनिएगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, यानी मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन का मतलब साथियों कह रहे हैं थॉट वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। हालांकि हर सालों से एक ही घर में साथ साथ रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट लाइनों में कवित्री कह रही हैं कैन सो ट्राई टू वुड अप आवर रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। यानी इसलिए जब वह छोटा था तब से उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। कैन येट हैव आई किल्ड, फिर भी मैंने उसे मार डाला है। यानी जो रिश्ता है वो नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैंने उसे मार डाला है। जो कहना चाह रही है इसका, यानी इन लाइनों का साथियों हमने मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइनें थी उनको हमने अच्छे से समझा। अब साथियों नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको हमने समझ लिया। अगले लाइनों में कवि कहना चाह रहा है कि द सीड आई स्पेंड ऑफ सोन इट वेयर, मैंने बीज कहाँ खर्च किया या बोया। द लैंड इज हिज एंड नोन ऑफ मैन, जमीन उसकी है और मेरी नहीं। थर्ड लाइन में साथियों कहना चाह रहा है बी स्पीक लाइक स्टैंड्स, वह अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हवा में समझने का कोई संकेत नहीं है। कह दिस चाइल्ड इज बोल्ड टू माई डिजाइन, यह बच्चा मेरे डिजाइन के अनुसार बनाया गया है। Yet what he loves I cannot share, फिर भी वह जो प्यार करता है मैं उसे साझा नहीं कर सकता। थर्ड स्टैंजा में कवित्री कहना चाहती हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, यानी हमारे चारों ओर सन्नाटा है। आई वुड हैव हिम ए प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम, मैं चाहती हूँ कि वह अपने पिता के घर लौट जाए। द होम ही न्यू, यानी वह घर जिसे वह जानता था।
rather than see him make and move his world. उसे अपनी दुनिया बनाते और आगे बढ़ते देखने के बजाय I would forgive him to saving from sorrow a new love. मैं उसे माफ़ भी कर दूं दुख से एक नया प्यार गढ़ती हुई। यहाँ साथियों द सीड आई स्पेंड और सोन इट, इस लाइन में साथियों इलिट्रेशन का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ एस का साउंड यानी रिपीट हुई है और लेटर्स भी सेम यहाँ रिपीट हुए हैं। और साथियों यहाँ जो दिया गया है साइलेंस सराउंड्स अस, इसमें भी इलिट्रेशन का यूज हुआ है यहाँ थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में। और यहाँ साथियों जो फुल लाइन जो दिए द सीड्स आई स्पेंड और सोन इट वेयर आई लैंड हिज एंड नोन ऑफ माइन, यहाँ साथियों मेटाफर का यूज किया गया है। आई वुड हैव, यहाँ पर भी साथियों यानी थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में लास्ट में यहाँ पर भी मेटाफर का यूज किया गया है। हिम प्रोडिगल टिकर रिटर्निंग टू, तो यहाँ भी साथियों यानी कवित्री ने यानी मेटाफर का यूज किया है। हैज फादर्स हाउस, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। यहाँ साथियों वी स्पीक लाइक स्टैंड, यहाँ भी सिमली का यूज किया गया है। लास्ट स्टैंजा में कवित्री कहना चाह रही हैं कि फादर एंड सन यानी पिता और पुत्र बी बोथ मस्ट लिव वन द सम ग्लोब एंड द सेम लैंड, हम दोनों को एक ही धरती और एक ही दुनिया में रहना चाहिए। कैन ही स्पीक्स, वह बोलता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ, क्यों दुख से क्रोध बढ़ता है। वी ईच पुट आउट एंड एम्प्टी हैंड, हम दोनों ने खाली हाथ आगे बढ़ाया। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, माफ़ करने के लिए कुछ पाने की चाहत। ये लास्ट स्टेंजा का मतलब है साथियों। करते हैं साथियों आपने इस पोएम को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से सुना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।